हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो बेटा, आज वाली वीडियो के अंदर जिस दिन आप अपना सीयूईटी का एग्जाम देने जाओगे, आप लोगों का एक्चुअल में कंप्यूटर पे बैठने के बाद जो सामने स्क्रीन चल रही होगी, जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो एग्जैक्ट कैसा दिख रहा होगा, उसकी बात मैं आपसे करने वाला हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अभी क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग ऐसे ही मॉक पोर्टल को ऑप्ट करो या फिर ऐसे सिमिलर मॉक पोर्टल को ऑप्ट करो जिससे आपकी आदत जो है बिल्कुल वैसी ही लग जाए। क्योंकि मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि एग्जाम वाले दिन कोई अलग से चमत्कार नहीं होता कि हमारा ब्रेन जो है वो अलग से फंक्शन करने लगता है। हम उसको डे वन से जैसा ट्रेन करते हैं वो बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट एग्जाम वाले दिन कर रहा होता है। तो सेम मॉक पोर्टल पे प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं बेटा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स है बेटा आपके आते हैं हमेशा से। आगे सीयूईटी के, अभी देखो सीयूईटी के फॉर्म्स बंद हुए हैं, कितनी सारी दिक्कतें थी। आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स भी आउट होंगे, बीएचयू के भी आउट होंगे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने अपने फॉर्म्स जो है वो आउट करेंगी। तो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। मैंने एक चैनल बनाया हुआ है एंट्रेंस की महफिल टेलीग्राम पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर आकर भी जो है यहाँ पे सर्च करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आप लोगों के जो रिप्लाईज है मैं बिल्कुल वॉइस नोट के थ्रू जो आप लोगों को दे रहा होता हूँ यहाँ पे। बाकी अब चलते हैं यहाँ पे, देखो मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करूंगा। जिस उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे ही 6 सर्वर आपके सामने दिख रहे होंगे। मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि एनटीए ने आप लोगों को एग्जैक्ट एक डमी सर्वर बना के दिया हुआ है। सबसे पहली बात एक चीज दिमाग में रखना यार, ये जो पेपर आप अटेम्प्ट करोगे अभी, ये कोई ऐसा पेपर नहीं है कि इसके मार्क्स आपके सीयूटी के अंदर जाके जुड़ जाएंगे। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए हमें एनटीए ने दिया हुआ है। आप क्या करना, इसमें से सर्वर 6 पर आ जाना, क्योंकि यूजुअली ये सर्वर एक ऐसा है जो कि ठीक चल रहा होता है, बाकी के सर्वर इनके ठीक नहीं चल रहे होते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एग्जाम जो है सिलेक्ट कर लेंगे। देखो सीयूईटी यूजी 2023 लेट से हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें तो जो है वो प्रॉपर पोर्टल ही देखना है अभी। देन उसके बाद ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑल, ठीक है। मंथ हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी ऑल। पेपर, अब देखो हमें कौन कौन से पेपर जो है वो देना है। लेट सेज मैं जो है यहाँ पे बिजनेस स्टडीज जो है वो ऑप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बिजनेस स्टडीज का पेपर देना है। और लैंग्वेज, देखो अभी जो ये आप लोगों का पोर्टल है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। आगे हो सकता है कि इसके अंदर और लैंग्वेजेस अवेलेबल हो जाए, बट हमें एक्चुअल में भी इंटरफेस देखना है, तो इससे भी हमारा बिल्कुल गुजारा चल जाएगा। हम क्या करेंगे, मॉक अपना बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो है एक चीज हमें ध्यान रखने बेटा, ये जो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए दिए हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही एक्चुअल में मुझे आप लोगों को समझाना है। देखो हमारा पेपर जो है मैक्सिमम 45 मिनट्स का, मतलब मैक्सिमम जो हमारे डोमेन के पेपर है वो 45 मिनट्स के हो रहे होते हैं। बट यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लाइक जनरल टेस्ट हो गया, मैथ्स हो गया, ये हमारे 60 मिनट के भी होते हैं। तो जो भी पेपर आपका होगा, यहाँ पे पेपर का नाम आएगा, उसके आगे वो कितने मिनट का पेपर होने वाला है ये आपके सामने आ रहा होगा। अब उसके बाद हमारी जो होती है कुछ क्वेश्चंस की पैलेट होते हैं। क्या होते हैं, क्वेश्चंस की पैलेट होती है बेटा। ये क्वेश्चंस की पैलेट और ये जो कलर्स हैं ये अपने आप में कुछ ना कुछ कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं उसको जरा हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो व्हाइट, अगर मेरा बॉक्स जो है वो व्हाइट आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने अभी क्वेश्चन जो है उठा के देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, हम उस क्वेश्चन तक अभी पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन हमने देख तो लिया बट हमने उसका आंसर नहीं किया। देन ग्रीन का मतलब ये होता है कि हमने उस क्वेश्चन का आंसर कर लिया। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है, एक होता है हमारा पर्पल, एक होता है पर्पल विद ग्रीन डॉट। इसको ध्यान रखना है। जो हमारा पर्पल होता है इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को हमने मार्क किया हुआ है फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब क्या होता है, मार्क फॉर रिव्यू का मतलब बेटा ये होता है आप लोगों का कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अभी जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो रही है, कि उस वक्त दिमाग के अंदर नहीं आ रहा, तो आपको आप जो है उस पर मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देते हो, जिससे आपको ये लगता है कि भाई अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बाद में जब आऊंगा तो मैं इस बारे में बाद में थोड़ी देर बाद सोचूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक होता है हमारा पर्पल विद ग्रीन। एक चीज ध्यान रखना, आपको ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर ये होना तो चाहिए, बट अभी भी स्टिल मैं थोड़ा सा डाउट पे हूं, तो मैंने ऑप्शन लेट से मैंने कोई एक ऑप्शन 4 में से टिक कर दिया, बट मैं जो है टिक करके अब आगे बढ़ गया, उसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे डाल दिया। उससे होता क्या है कि भाई आपको ये वापस से देखना है, लेकिन आप इसका आंसर कर चुके हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप आंसर कर देते हो तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इवैल्यूएशन के लिए जो है वो कंसीडर कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाला हुआ है
और आपने जो है उसका आंसर नहीं किया तो क्वेश्चन हमारे इवेल्युएट नहीं होते। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर मतलब है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ और तरीके से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन जो है देखो इस तरीके की जो है आप लोगों को एरोज जो है वो दे रखी होंगी पेपर के अंदर। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन साइड में छुप रहा है तो आप ऐसे दबा सकते हो, इधर से अगर छुप रहा है तो इधर से दबा सकते हो, अप एंड डाउन जो है आप क्वेश्चन को इस एरो से कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें ये हो गई आपका, ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ये इस तरीके से खुलेगा। देन उसके बाद आपको ये कहना है कि हाँ जी सर मैंने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, अब हम प्रोसीड करना चाहते हैं, अब हम प्रोसीड करना चाहते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे बेटा तो ये है बेटा सारा जो मांजरा है ना आप लोगों के सामने, ये वो सारा मांजरा है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है क्वेश्चन आया, लेट्स से मैंने इसका जो है वो आंसर कर दिया, मैंने आंसर कर दिया। अब जैसे ही मैं आंसर करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाऊंगा तो क्योंकि मैंने उसका आंसर कर दिया था, मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो गया था, ग्रीन हो गया था। अब आप देखोगे कि यहाँ पे बाकी के जो मेरे क्वेश्चन है वो सारे व्हाइट है, या पहले जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी व्हाइट ही था, वो इसलिए था क्योंकि मैंने बाकी के क्वेश्चन देखे ही नहीं है। अब मान लो मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया बट मैंने इसका आंसर नहीं किया, मैं सेव एंड नेक्स्ट पे चला गया। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट द आंसर, ये थोड़ा सा इसके अंदर एरर है बेटा। देखो ये अभी क्या कर रहा है, इसके अंदर एरर है, ये कह रहा है कि आप एक नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, लेकिन पेपर के अंदर आप बिना अटेम्प्ट किए भी आगे बढ़ सकते हो। अगर मैं इसको मान लो बिना अटेम्प्ट करके किए आगे बढ़ता, ठीक है बिना अटेम्प्ट किए आगे बढ़ता, तो ये क्या हो जाता है, ये मेरा इस तरीके से रेड हो जाता, इस तरीके से रेड हो जाता। ठीक है, प्रॉपर इस तरीके से रेड हो जाता है, जिससे मेरे को क्लैरिटी मिलती कि इस क्वेश्चन का मैंने जो है आंसर नहीं किया। ठीक है, मान लेते भी मैं रैंडम मैंने बिना क्वेश्चन पढ़े जो है बेटा मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आंसर कर दिया, इसका हो गया। अब मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं इसको सी ऑप्ट कर लेता हूँ और मैं इसको डाल देता हूँ मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू। अब देखो मैंने उसका आंसर तो कर दिया बट यहाँ पे क्या आ गया, पर्पल हो गया, पर्पल विद ग्रीन डॉट, के मतलब मैंने मार्क फॉर रिव्यू पे जो है वो डाल दिया। अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू पे डालता हूँ नेक्स्ट करता हूँ तो देखो ये आगे मेरा जो है पर्पल हो गया, ये मेरा पर्पल हो गया। इससे जो है जब मैं पूरे 50 क्वेश्चन पे ट्रैवल करूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने ये वाला मार्क फॉर रिव्यू पे डाला है, इसका तो मैंने आंसर किया हुआ है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वापस से देखो मेरा वो क्वेश्चन जो है खुल के आ जाता है, तो हमारे लिए बड़ा ईज हो जाता है। ये पैलेट जो है ना ये हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने के अंदर, हमारा पेपर जो है स्मार्टली अटेम्प्ट लेने के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और मैं हमेशा से आप लोगों को जो है एक स्ट्रैटेजी देता हूँ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की, दैट इज आर्ट ऑफ स्किपिंग। वो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है बेटा, आर्ट ऑफ स्किपिंग। हमेशा ध्यान रखना मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी देता हूँ आर्ट ऑफ स्किपिंग। और ये आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या है, इसको बात को समझते हैं। हमेशा जो बेटा आप लोगों का पेपर होता है वो आप लोगों को 3 जो है गो के अंदर लेना होता है, पहला गो, दूसरा गो और आपका तीसरा गो। जो आपका पहला गो होता है, ये जो आपका फर्स्ट गो होता है, इसके अंदर उस पूरे पेपर के अंदर जो सबसे सिंपल और सबसे टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं वो आप जो है अटेम्प्ट लेते हो। ठीक है, इसी अटेम्प्ट के अंदर जो है आप 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन पे आए, इसी अटेम्प्ट के अंदर आपको ये पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चंस मैंने जो है वो मार्क फॉर रिव्यू छोड़े हैं। तो यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के अंदर जो है आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हो जो कि आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़े होते हैं। ठीक है, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि यार मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ले लिए, ये पेपर का लेवल कैसा आया हुआ है। फिर मार्क फॉर रिव्यू वाले आप क्वेश्चंस करते हो। और थर्ड के अंदर लेट्स से मान लेते हैं कि ये मेरा बिल्कुल रेड हो रखा है कि भाई इसका तो मुझे समझ में नहीं आया, 28वां मेरा रेड हो रखा है, 38वां मेरा रेड हो रखा है, लेट्स से 42 जो है नंबर का क्वेश्चन मेरा रेड हो रखा है, ये 4 मेरे रेड हो रखे हैं। तो जो मेरा थर्ड गो चलेगा उस थर्ड गो के अंदर जो है बेटा मैं अपने रेड वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि अगर ये मेरे से बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इन्हें स्किप कर दूंगा। आर्ट ऑफ स्किपिंग का मतलब क्या हो गया, आर्ट ऑफ स्किपिंग का मतलब ये हो गया बेटा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आता है तो आपने आंसर किया, नहीं तो तुरंत स्किप किया, तुरंत स्किप किया, तुरंत स्किप किया। इससे होता है कि आपका बहुत समय बच जाता है और जो क्वेश्चन आपको मार्क फॉर रिव्यू के लिए डालना होता है उसको तुरंत मार्क फॉर रिव्यू के लिए डालते रहते हो। मतलब कि जो आपका पूरा पेपर होता है वो पेपर आप एक्चुअल में जो है वो पूरा 2 बार पढ़ लेते हो, समझ रहे हो। उस आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपका 45 मिनट का पेपर है, ठीक है आपका 45 मिनट का पेपर है, तो इस 45 मिनट के अंदर जो पहले के 20 मिनट होंगे, इस पहले के 20 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर जो है एक बार गो थ्रू कर लोगे, जो क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट आता है उसके आंसर कर दोगे और मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे। फिर उसके बाद मेरे जो 25 मिनट बचेंगे बेटा, उसके बाद जो मेरे 25 मिनट बचेंगे, या फिर मैंने उल्टा बोल दिया, ये 25 मिनट हो गया, ये हमारे 20 मिनट हो गया, उसके बाद जो मेरे 20 मिनट बचेंगे इसके अंदर जो है मैं अपने मार्क फॉर रिव्यू और रेड वाले जो क्वेश्चन है जो कि अनअटेम्प्टेड है उनको अटेम्प्ट लूंगा। आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। सेम इसी तरीके का जो है, इसी से मिलता जुलता हमने पोर्टल जो है हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर हमने बनाया हुआ, हमारे जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है उसके अंदर हमने बनाया हुआ है।
हमने बेटा आप लोगों के लिए सीयूटी के प्रिपरेशन के लिए 3 कोर्सेज अवेलेबल करा रखे हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से, अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से जो हमारे बैचेस का पार्ट बन सकते हो। सबसे पहला है हमारा एवेंजर्स एसेंशियल बैच, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट इंग्लिश की प्रैक्टिस हम कराते हैं। उसी के साथ आपको सारे मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल करा देते हैं। आपके सीयूटी के डोमेन के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे कॉमर्स डोमेन जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आपका सीयूटी का इंग्लिश जो है कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों को सीयूटी का जनरल टेस्ट देते हैं। उसी के साथ अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, आईपी यूनिवर्सिटी, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर करते हो, सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं आप लोगों को। ई बुक्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है। आप लोगों को हर एक चीज़ इस बैच के अंदर हम जो प्रोवाइड कर देते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि सर मेरे को ये एसेंशियल्स का तो सब कुछ मिल जाए, प्लस उसके अंदर मेरा जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन और ऐड हो जाए, या फिर हायर या फिर अप्लाइड मैथ्स मेरा और ऐड हो जाए, तो बेटा उसके लिए आप एवेंजर्स गोल्ड बैच जो हमारा ऑप्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपको एसेंशियल वाली सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ आपका जनरल टेस्ट और आप लोगों को हायर अप्लाइड मैथ्स, ये भी जो है लेक्चर्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर मेरे कॉमर्स डोमेन के लेक्चर्स भी मुझे मिल जाए, तो आप एवेंजर्स प्लैटिनम बैच का पार्ट बन सकते हो। तीनों ही बैचेस के प्राइजेस आप लोगों के सामने हैं। इसके अंदर जब आप जीएसटी इंक्लूड करोगे तो ये बैच आपको 999 रुपीज़ का पड़ता है। ये बैच आपको जो है बेटा 2500 रुपये का पड़ता है। ये बैच आपको 3500 रुपीज़ का पड़ता है। तो येस, बहुत अफोर्डेबल बैचेस हमने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारे एवेंजर्स बैच के लिए बेटा कल हमारी लास्ट डेट है। कल हम हमारा एवेंजर्स बैच जो है वो रात तक बंद कर देंगे। उसके बाद हम एडमिशन्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम हर साल लिमिटेड बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं और तभी हम उनके पीछे मेहनत करके उन्हें उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा पाते हैं। इसीलिए जो है हमने ऑल इंडिया रैंक 1 भी निकाली हुई है, क्योंकि हम भीड़ को पढ़ाना ही पसंद नहीं करते। हम लिमिटेड बच्चे रखते हैं, उनके साथ हमेशा मेहनत करते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।